Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 5 Towards Green Energy. हमने अब तक के वीडियोस में एनर्जी, उसके यूजेस, बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी के जनरेशन थ्रू थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनर्जी थ्रू नेचुरल गैस, बाद में उसके प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब तक के जितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मेथड्स का हमने स्टडी किया, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनर्जी थ्रू नेचुरल गैस, इन सभी मेथड्स से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के कुछ अदर वेज यूज़ करके हम वो प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल्स एटसेट्रा। ऐसे कुछ मेथड्स फॉलो करके हम वो प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। The energy source used in such options, that is water reservoir, wind, sunlight, biofuel, are never ending, that is perpetual. Moreover, ये जो sources है, that is water reservoir, wind, sunlight, etc., ये जो प्रॉब्लम्स अब तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज नहीं करता। इसलिए इन सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहते हैं। हम इस प्रोसेस से जनरेट होने वाली एनर्जी को ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं। अगर हम फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनकी तरफ ध्यान दें तो हमें देखने मिल रहा है कि आज उन प्रॉब्लम्स की वजह से ये दुनिया एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ मुड़ रही है, दैट इज़ ग्रीन एनर्जी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने चालू किया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर में की काइनेटिक एनर्जी या वाटर रिजर्वायर में के पोटेंशियल एनर्जी, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है कि जो डैम्स में वाटर स्टोर होता है उसमें की पोटेंशियल एनर्जी वाटर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। डैम्स में जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो टरबाइन के, दैट इज़ डैम के बॉटम पे लाया जाता है एंड इस फ्लोइंग वाटर में की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके वजह से टरबाइन चालू होता है। बाद में ये टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है एंड दस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पे फिगर 5.15 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स का ब्लॉक डायग्राम दिया है। वाटर रिजर्वायर विथ पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव्स वाटर टर्बाइन which in turn rotates the generator and thus electrical energy is produced. Electricity generation using wind energy. यहाँ पे फिगर 5.16 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लॉक डायग्राम दिया है। पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर
gets converted into kinetic energy flowing in water, which in turn causes the kinetic energy in the turbine and electrical energy is produced. The schematic of hydroelectric plant is shown in figure 5.17. Water from about middle of the total height of the dam is taken to the turbine as shown by point B in the diagram. Use your brain power. First question. With reference to point B, potential energy of how much water reservoir in the dam will be converted into kinetic energy? Answer. The sluice gate at point B is opened. The water from reservoir will start flowing. The potential energy of the stored water will become kinetic energy of the quantity of water that is let out through the sluice gate. Question 2. What will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point A? Answer. If the channel taking water to turbine starts at point A, then the water will flow with greater speed. Since point A is at height, water will acquire speed. This will result in more efficient rotation of the blades of turbine. The electricity generation will thus become more efficient. Question 3. What will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point C? Answer. If the channel taking water to turbine starts at point C, it will affect the electricity generation adversely. Point C is on the lower height as compared to the channel that carries water to the turbine. The flow of water thus will be affected, resulting into improper rotation of blades of turbine. This will certainly affect the electricity generation. Advantages of hydroelectric power generation. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में फ्यूल का बर्निंग नहीं होता, इसलिए जो फ्यूल के कंबशन की वजह से पोल्यूशन कॉज होता है वो इस केस में नहीं होता। बाद में सेकेंड पॉइंट, अगर डैम्स में सफिशिएंट वाटर स्टोरेज हो तो जब हमें ज़रूरत होती है तब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ऑल्दो वाटर रिजर्वायर्स पावर जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग रेनी सीजन अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन के लिए हम उन्हें रिप्लेनिश कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फर्स्ट पॉइंट, डैम्स में जो वाटर स्टोर किया जाता है उसके वजह से जो बैक वाटर है वो उस एरिया के विलेजेस या टाउन्स में सबमर्ज हो सकता है, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, उनका रिहैबिटेशन जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। मोर ओवर ये वाटर फॉरेस्ट एज वेल एज फर्टाइल लैंड में भी सबमर्ज हो सकता है। सेकेंड, ये जो रिवर वाटर के फ्लो पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके वजह से
उस रिवर में के लिविंग वर्ल्ड पे एडवर्स इफेक्ट कॉज हो सकता है। विंड में की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत समय से लिफ्टिंग ऑफ वाटर, ड्राइविंग फ्लोर में ऐसे कामों के लिए यूज़ की जा रही है। अब जो विंड एनर्जी है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो मशीन्स ये विंड में की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उन्हें विंड टरबाइन कहते हैं। जैसे ही विंड टरबाइन के ब्लेड्स को स्ट्राइक करती है ये ब्लेड्स रोटेट करने लग जाते हैं। टरबाइन का एक्सेल जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को गियर बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब ये जो गियर बॉक्स है वो रोटेशंस पर यूनिट टाइम इंक्रीज करता है एंड दस रोटेटिंग ब्लेड्स टरबाइन को चालू करते हैं एंड इन टर्न टरबाइन जनरेटर को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड एनर्जी जनरेशन के वेरियस स्टेजेस जो है वो फिगर 5.19 में दिखाए हैं एंड स्कीमेटिक ऑफ विंड मिल फिगर 5.20 में दिखाया है। यहाँ पे फिगर 5.19 में stages in electric generator using wind energy पे ब्लॉक डायग्राम दिया है। Wind with required velocity drives wind turbine with large fins which in turn rotates the generator and electrical energy is produced. The energy conversion process is shown in figure 5.21. The transformation of energy in an electric generator using wind energy is shown. Kinetic energy in wind converts into kinetic energy in turbine, which in turn gets converted into electric energy. Wind turbines with capacity from 1 kilowatt to about 7 megawatt are commercially available. अब विंड वेलोसिटी की अवेलेबिलिटी के अनुसार उस स्पेसिफिक कैपेसिटी का विंड टरबाइन उस साइट पे इंस्टॉल किया जाता है। ये जो विंड वेलोसिटी है वो स्पेसिफिक लोकेशन के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सी शोल्स पे विंड वेलोसिटी यूजुअली हाई होती है एंड वो एनवायरनमेंट विंड टरबाइन के इंस्टॉलेशन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। विंड एनर्जी है वो बहुत क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हावेवर विंड वेलोसिटी जो विंड एनर्जी के जनरेशन के लिए नेसेसरी है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। इसकी वजह से विंड एनर्जी जो है उसका यूज़ बहुत लिमिटेड है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें। Now, this is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.